एक मित्र ने पूछा है, गुरुदेव जैसे कि हम सेफ जर्नी के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं, वैसे ही शरीर और स्वास्थ्य के लिए किनसे प्रार्थना करें, कृपया मार्गदर्शन करें। पहली बात तो ये समझो कि ये जो सृष्टि चल रही है, सृष्टिकर्ता कौन है? सृष्टिकर्ता परमात्मा है, जो निर्गुण है, निराकार है। ये सारा जीवंत आकाश अनंत विस्तार लिए हुए ये जो अस्तित्व है पूरा, ये जीवंत अस्तित्व ही परमात्मा है। अनंत है विस्तार, और इसमें सृष्टि है, ग्रह है, नक्षत्र है, सूरज है, तारे हैं, चांद है। इन सब की रचना परमात्मा ने की। किसी किसी ग्रह में जीवन है, जैसे हमारी पृथ्वी सौभाग्यशाली है। वैज्ञानिक कहते हैं कि 50,000 कम से कम पृथ्वियाँ हैं जहाँ जीवन है। लेकिन हमारे सौर मंडल में अभी तक केवल एक ही ग्रह पृथ्वी है जहाँ जीवन मिला है। वैज्ञानिक तलाश कर रहे हैं कि आप किसी पड़ोसी ग्रह में भी कोई जीवन है या नहीं, लेकिन अभी तक तो प्राप्त हुआ नहीं है। लेकिन ये जीवन की एक व्यवस्था है, और एक जीवन को चलाने के लिए बहुत सारे लोग लगे हैं। जैसे मैं उपमा देता हूँ कि राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से कलकत्ता जाती है, तो एक राजधानी एक्सप्रेस की मॉनिटरिंग कम से कम 15,000 लोग करते हैं। अलग अलग स्टेशनों से गुजरती है, वहाँ मॉनिटरिंग होती है। ऐसे ही एक जीवन को चलाने के लिए कई लोगों द्वारा उसकी मॉनिटरिंग होती है। पहले तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मशीन है, अपने आप में चमत्कार है। लोग पूछते हैं चमत्कार क्या है? उनके ये जीव जंतु अपने आप में चमत्कार है। अब मनुष्य है, उसका टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक सर्वाइव करेगा। अगर 112 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हो जाए तो क्या होगा? राम नाम सत्य है। और टेम्परेचर घट करके 92, 93, 94 हो जाए तो राम नाम सत्य है। अब इसको मेंटेन करना है, इसको मेंटेन करना है। एक तो स्वनिर्मित डिज़ाइन है, उससे मेंटेन होता है, लेकिन उसके बावजूद कुछ शक्तियाँ हैं इस हुक्म को चलाने के लिए, सृष्टि को चलाने के लिए। जैसा मैंने कहा, टेम्परेचर का रेंज मेंटेन करना है, ऐसे धरती पर टेम्परेचर का मेंटेन करना है। अगर टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 48 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो फिर क्या होगा? चिड़िया आकाश से गिरना शुरू हो जाती है, चिड़िया मरना शुरू हो जाती है। अगर टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाए तो खड़े खड़े वृक्ष सूख जाते हैं, सूख जाते हैं। अब कोई जो हुक्म है, नानक देव जी कहते हैं एक हुक्मी है, एक हुक्म है। हुक्मी कौन है? परमात्मा, ये अस्तित्व। और हुक्म कौन है? एक प्रबंधन है, एक मैनेजमेंट है, जिसको हम देवताओं का प्रबंधन कह सकते हैं। तो अलग अलग उनका जोन बटा हुआ है। जैसे मैंने कहा कि क्लाइमेटिक चेंजेस जो है उनको हम इंद्र कहते हैं। इटली में, रोम में, यूरोप में कोई और नाम देते हैं। अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग नाम है, नाम में कुछ नहीं रखा है। भारत में हम इंद्रदेव कहते हैं। तो निश्चित रूप से उनका काम ये देखना है कि धरती पर टेम्परेचर ठीक रहे ताकि यहाँ जीवन चलना है। ऐसे ही हमने कहा गणेश क्या करते हैं? ये पृथ्वी का प्रबंधन देखते हैं। पृथ्वी पर सब कुछ, इसलिए उनको विघ्न विनाशक कहते हैं। इसलिए धरती पर कुछ व्यवस्था फैलने लगे, निश्चित उनसे प्रार्थना करने से फलदायी होगा। उससे जल में सुनामी आ जाए, जल में कुछ बाढ़ आ जाए, कुछ समंदर बेकाबू हो जाए, तो वरुण देव की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वरुण देव का ये क्षेत्र है। उसी तरह से स्वास्थ्य के बारे में अग्निदेव, ब्रह्म सूत्र कहता है कि जो स्वास्थ्य का ऊर्जा मंडल है उसका जो नियामक करते हैं अग्निदेव। इसलिए ब्रह्म सूत्र कहता है कि अगर वो स्वास्थ्य के भी देवता है, टेम्परेचर के भी देवता, इंटरनल टेम्परेचर के देवता है, तो निश्चित रूप से
अग्निदेव से प्रार्थना की जानी चाहिए। इसलिए साधु संतों को देखोगे धूनी जलाते हैं, धूनी प्रतीक है। वैसे भी अगर कोई प्रतिदिन धूनी जलाए तो ऊर्जा तुम्हारी ऊर्ध्वगामी रहेगी। अग्नि के पास बैठने मात्र से स्वास्थ्य ठीक रहता है। वैसे ही वायुदेव, अगर मान लो बड़ी तेज हवाएं चल रही हैं, आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, या बिल्कुल हवा चल ही नहीं रही है, तो ये पूरा वायुमंडल का कंट्रोल, वायु प्रदूषण, ये सब वायुदेव के जिम्मे है। आकाश सारा इंद्रदेव का प्रबंधन है। मगर एक बात याद रखना है कि ये सारे देवी देवताओं का जो प्रबंधन है, ये तुम्हें आनंद नहीं दे सकता, ये तुम्हें बुद्धत्व नहीं दे सकता। हाँ, निश्चित रूप से अगर इस सृष्टि में कुछ कष्ट है, सृष्टि में कुछ तकलीफ़ है, तो उसमें उनका सहयोग प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जाना चाहिए। ओशो कहते हैं कि एक वक्त था जब वैदिक ऋषि देवताओं से सीधे संवाद कर सकते थे। कालांतर में वे सूत्र खो गए, लेकिन सौभाग्य की बात है फिर से ओशोधारा में उन सूत्रों की खोज कर ली गई है जिसे तुम उनसे संवाद कर सकते हो। मगर यहाँ एक सावधानी मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ उलझ मत जाना, वहाँ रुक मत जाना। तुम्हारा गंतव्य क्या है? आनंद है। तुम्हारा गंतव्य क्या है? समाधि है। तुम्हारा गंतव्य क्या है? सुमिरन है। तो निश्चित रूप से ये आत्मबोध के लिए, मोक्ष के लिए, परम पद के लिए तुम्हें आनंद की साधना करनी है, और वो निराकार गोविंद से जुड़ करके ही वो साधना की जा सकती है। तो स्कूल तरह तरह के हैं, जैसे मान लो प्राइमरी स्कूल में भी तुम्हें जाना जरूरी है, हाई स्कूल में भी जाना जरूरी है, यूनिवर्सिटी में भी जाना जरूरी है। अगर यहाँ संभावना है कि तुम यूनिवर्सिटी में जाओ तो निश्चित रूप से प्राइमरी स्कूल में रुक जाना उचित नहीं है। लेट्स एक्नॉलेज प्लीज।